कई बार पूरी जल जाती है तो कई बार आधी रह जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको बता दूं कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको महीने, 2 महीने, साल या कई साल हो जाते हैं, तो आपके इष्ट देव की जो कृपा है वो आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना शुरू हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं उससे वो प्रसन्न है या फिर नहीं है, वो पूजा उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही, उन्हें स्वीकार है या फिर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में प्रेत वास करते हैं उनकी पूजा उनके इष्ट देव तक नहीं पहुंच पाती और उस पूजा को वो प्रेत ग्रहण कर कर शक्तिशाली बनते हैं, जिसके कारण जो साधक है, जो सेवक है, जब वो पूजा पाठ करता है, जितनी ज्यादा पूजा पाठ करता है उतने ही उसके घर में परेशानियां बढ़ती हैं। क्योंकि जिस तरीके से नकारात्मक शक्ति को अगर पूजा पाठ मिलने लगे तो वो बलवान हो जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव ही होता है, उसी प्रकार से अगर सकारात्मक शक्ति को वो पूजा प्राप्त हो तो सकारात्मक प्रभाव मिलता है आपको। घर में सुख शांति होती है, घर में बरकत होती है। पर होता क्या है कि जिन घरों में प्रेत होते हैं वो आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से आप में और आपके इष्ट देव में बहुत गैप हो जाता है और उनकी कृपा आपको नहीं मिल पाती। तो दीपक के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या अधूरा रहना किस ओर संकेत करता है। जैसे दीपक में फूल बनता है तो वो संकेत करता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, या फिर दीपक की लौ का भभकना, लौ का तीव्र होना या मंद होना, ये सभी संकेत आपके इष्ट देव आपको देते हैं। पर जब बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या अधूरी रह जाए, तो उसका कई लोग साइंटिफिक तरीका भी निकालते हैं। लोगों की साइंटिफिक सोच भी होती है कि तेल या घी कम था जिस वजह से बाती पूरी नहीं जली। मैंने आपको कई उदाहरण दे चुका हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो चीज है, अगर नहीं करते वो नहीं है। जब आप ये बोलोगे विश्वास नहीं करोगे तो फिर वो साइंस में चली जाएगी वो चीज, जिसे साइंस कहती है पत्थर है। और एक कहानी के माध्यम से आपको पता है, वो कान्हा जी की कहानी थी, भक्त के वश में है भगवान, उनका हृदय, भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है वो धड़क रहा था। तो ये सब विश्वास ही तो है, वरना साइंटिफिक तरीके से देखें तो मूर्ति में कहाँ प्राण होंगे, कहाँ दिल होगा। तो सब कुछ आपकी जो भक्ति और विश्वास ही होता है जो ईश्वरीय कृपा को अनुभव करने में आपकी मदद करता है। सनातन धर्म में दीपक का अपना एक महत्व होता है, वो देवता का प्रतीक होता है। जितने भी हिंदू लोग हैं सभी दीपक जलाते हैं जब पूजा पाठ करते हैं। बिना दीपक के पूजा कभी भी सफल नहीं होती। और उसी दीपक में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योत की यानी दीपक की बाती का जल जाना, अगर पूरी जल जाती है वो बाती, तो एक सकारात्मक कारण ही है। यानी पूरी जलना, दीपक की बाती का पूरी तरीके से जल जाना, ये संकेत देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है, उनकी कृपा आ रही है। देखिए, मिलना और उनकी कृपा आना, वो तो कृपा देते हैं, पर आपको कैसे पता चले ये आपको पहचानना होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो अपने इष्ट देव से अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ले, और वो तरीका मैंने आपको बताया था, उसे आजमा के देखना, आपको जरूर फायदा होगा उससे। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि आप अपने इष्ट देव से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनको साक्षात्कार उनका कर सकते हैं आप। वो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए कि शक्ति से कैसे बात करें, उसका जो टाइटल है, या फिर देवता से कैसे बात करें। और जो दूसरी वीडियो है उसका टाइटल है कि
अपने प्रश्नों की शक्ति से या देवता से अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त करें, देवी देवता से अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त करें। तो सब कुछ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। ये विश्वास ही तो है जो बड़े बड़े काम बन जाते हैं आपके मात्र एक प्रार्थना से। तो मुझे आशा है कि ये समझ में आपको आ गया होगा कि दीपक की बाती का पूरा जलना और अधूरा रहना ये क्या संकेत देता है। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखे, आपका परिवार, समस्त परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।